जो हमारे हित में कोई कार्य लाए और उस हित को मैं नहीं लेना चाहता जी। तो जबरदस्ती मेरे सर के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो जाने दो और इसी में जितनी धांधली करनी इसी में कर लेंगे। कोरोना दिखा, इलेक्शन का दौर आता है तब तक कोरोना दौड़ा देते हैं। भैया जी ये बताइए, जो आपके गांव में जो पिछली सरकार थी, जो सरकार है, कोई काम वाम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। सरकार से आपको कोई सुविधा मिली है? किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है। जी जो सुविधाएं पहले की गवर्नमेंट में चल रही थी जी, वो भी नहीं बची हैं। वो भी नहीं मिल रही। नहीं, वो भी नहीं मिल रही, सब खत्म कर दी गई हैं, पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई हैं। मतलब आपको कोई सुविधाएं नहीं मिली, जो मौजूदा चल रही थी वो भी नहीं मिली थी। तो क्या आप बदलाव की लहर चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल। तो 2022 में किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को 2022 में देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव में ऐसी कौन सी खूबी है जो उनको उत्तर प्रदेश का आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? देखो, पहला तो उनका काम जी और स्वच्छंद, मतलब जो है स्वच्छंद प्रकार की उनकी छवि, जी किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप से, अपवाद से परे हुए हैं। जी ठीक है। और उनकी मतलब युवाओं में जो पकड़ है, उनका काम करने का बिना पक्षपात के उन्होंने सबके साथ, सभी वर्ग, सभी समाज के साथ बराबर काम किया। जी। भैया जी आप क्या कह रहे थे? अखिलेश यादव ने जितना काम किया है ना गवर्नमेंट पहले किया है ना अब कर पाएगी। जी दूसरी बात, वो किसी जात को लेकर नहीं चलते हैं। जी हमेशा एक समान किसान को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। जी किसान उनके पास 90% किसान है। जी जी अखिलेश यादव जो ने काम हमारे गांव में कराया तब से काम ही नहीं हुआ है। जी ग्राम प्रधान हो चाहे बीडीसी या प्रमुख हो, कोई हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। जी मेरा गाँव थर्ड क्वालिटी में है यहाँ पंचायत में। जी। दूसरी बात रही सरकार, 22 में सरकार अखिलेश भैया की बन रही है। अच्छा, क्या लगता है कि 2022 में चुनाव अखिलेश यादव की आएगी? क्या आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं की सरकार आएगी? उनकी बिल्कुल जैसे पहले हवा चली रही है। अखिलेश जनता इतनी परेशान ही हो चुकी है जी। इतनी परेशान है। भाई धान तुम्हारा कल 18-20 में हो रहा था, धान 10-12 रुपए में हो गया है। जी। उसके बाद देख लीजिए आप पेट्रोल गैस, ये देखिए गैस कितना होगा, 850 सिलेंडर हो गया है। जी जी 400 में का था। और दूसरी बार रहे गेहूँ भी सस्ता हो गया है। जी पढ़ाई स्कूल बंद है। कहाँ कोरोना में क्या महामारी हो रही, सब आदमी रोड पे आ गया है। जी परेशानी हमेशा किसान को बढ़ते ही चली जा रही है। जी जी और दूसरी बार रही है ये तुम्हारा देख लीजिए, क्या बैंक है, बैंक में बेचारे जाते हैं, लाइन लगे रहते हैं, लोग एक्सपायर तक हो गए हैं, कोई कार्रवाई हुई, काला धन 3 कानून चल रहे हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं, कुछ सुनवाई। 300 रुपये, 300 किसान से ज़्यादा खत्म हो गए हैं। जी जी। आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। अच्छा भाई ये बताइए, जिससे 2017 का अखिलेश यादव ने इतना विकास किया था, लेकिन जो 2017 में जो दोबारा इलेक्शन हुआ था उसमें वो हार किस वजह से गए थे और उनकी हार इतनी बुरी क्यों हुई थी? उसका कारण था जी। लोग समझ नहीं पाए। मोदी ऐसे फुलंदे झूठे वादे करके लाए, लोग को भड़का दिया कि 2000 महीने खाते आएंगे, ये वो ऐसे फुलंदे लाए कि जनता जो समझ नहीं पाई जी। वो दोबारा जो है धोखा। हम भैया से भी पूछने की कोशिश करेंगे। भैया जी ये बताइए, जो इतना मतलब विकास होने के बावजूद अखिलेश यादव क्यों हार गए थे? ऐसी कौन सी वजह थी जो वो चुनाव हार गए थे? देखिए, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट जो मोदी के नेतृत्व में इतने जुमलेबाजी, मतलब जो है जुमलेबाजी में हमारे उत्तर प्रदेश के, हाँ, आप पब्लिक को फंसाया गया कि उसी में मतलब जो है आ गई। जैसे 20 करोड़ लोगों को 10 रोजगार, लोगों को रोजगार देंगे और 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो मेरा यही मानना है कि लोग उनके जुमलों में फंस गए। अच्छा क्या आप लोग, भैया का विकास नहीं दिखा लोगों को। क्या आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग ईवीएम को लेकर इस पर कुछ संदेह जता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको हम ताज़ा एग्जाम्पल, जैसे बिहार का तेजस्वी यादव जी जी 5-5, 7-7 वोटों से हारे। जी जी तो वो क्या है, कोई विधायक आज तक 1949 से मैं नहीं देखा हूँ कि कोई विधायक 5-5 वोटों से हारा हो। भाई अंतर रहता है 500 का, 1000 का। हम भैया जी जरूर करेंगे कुछ। बजे उसका परिणाम घोषित किया गया। परिणाम, हाँ जी दादाजी, कौन सी वजह थी जो वो चुनाव हार गए थे? ईवीएम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम के संबंध में मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं जी। लेकिन परिणाम जो आ रहे हैं कि जब जी मतलब, हाँ, जब इलेक्शन का समय आता है तो बीजेपी उस समय कोरोना घोषित कर देती है। एकदम पक्का। अब इस समय बंगाल का इलेक्शन चला था,
यहाँ पे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का दौर चला था। जी ये पूरा 1 साल चक्र गुजर गया है जी और इस समय फिर बढ़ोतरी दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? और करके आज मोदी जी सबसे बेस्ट काम वो किया है कि जो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जी आज जहां पे मेहंदीनगर में खड़े हैं जी जी सांसद और विधायक दोनों एक ही घर के पति पत्नी हैं। सांसद और विधायक कौशल किशोर और जय देवी, जी ठीक। और ये बहरू गांव सभा जो है तो ये गोदनामा लिया था सुंदरीकरण में सांसद जी ने। आज मेहंदीनगर गांव में खड़े हैं, पूरे गांव का सर्वे कराइए। 5 साल गुजर गया है, अगर एक गिट्टी इस गांव में आई हो, जैसे नालियां इसी बीजेपी ने खुदवा दी थी, पक्की नालियां खुदवा दी थी जीसीबी से, और आज तक उनको मतलब नया निर्माण नहीं करा पाई। जबकि नीचे से ग्राम पंचायत से लेके केंद्र तक जी बीजेपी गवर्नमेंट है जी और बीजेपी गवर्नमेंट के कितने झूठे वादे होंगे, कितने कोई सीमाएं हैं। और समाजवादी की जो अभी आपने क्वेश्चन किया, जी जी अखिलेश क्यों हारे? जी जी हिंदू बनाम मुस्लिम जो प्रथम इनकी मोहर थी, जी आईना दिखाने की, जनता को गुमराह करने की, और वो सारी प्रक्रियाएं हर व्यक्ति की नज़र में आ चुकी हैं जी कि हिंदू बनाम मुस्लिम क्या है। और देश को बेचने का काम सबसे आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ और आज की डेट तक, जी अगर देश का बेचने का काम किया तो बीजेपी ने किया और अमित शाह, माननीय मोदी जी, जी 2 लोगों ने काम किया है। और ये देश अगर सत्ता में इनके रहा तो आज जो ये लेबर कार्ड बनाए जा रहे हैं ना जी जी प्रत्येक गांव में, जी लेबर कार्ड का ही मेन भूमिका है कि ये तुम्हारी जमीन भी गिरवी चली गई है और गांव-गांव का लेबर लेके हंसिया उसे में काटेगा, अगर मजदूरी नहीं जाएगा उसका वेतन काट दिया जाएगा, उसी वेतन से भरण पोषण करेगा। लड़कियों की शादी ना कर पाएगा, ना ये कथा जो घर में हिंदू जात में कथा होता, कथा भी अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं कर पाएगा।